आज हम लोग आपको लेके आए हैं, गैस करिए कहाँ, पहाड़ियों के एक शहर में। तो आप गैस करिए हम आपको कहाँ लेके आए, मतलब कितना अच्छा सा सूरज पहाड़ियों के बीच से, पहाड़ों के बीच से सूरज दिख रहा है। और ये जो गाड़ी में बैक म्यूज़िक चल रहा है, मतलब सूरज वाला ही सॉन्ग चल रहा है, तो एक जो कॉम्बिनेशन बन गया, मज़ा ही आ गया ट्रैवल करने में। तो ये पहाड़ियों पे हम जा रहे हैं, और पहाड़ियों पे जब सुबह होती है तो उस सुबह की एक बात ही अलग होती है, मतलब एक पॉजिटिव वाइब सूरज को देखते हुए, जो ये येलोनेस जो पहाड़ों पे छाई हुई होती है, मतलब ऐसा लगता है कि सोना मतलब गोल्ड की तरह कहते भी हैं इसको, कि जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट पहाड़ों पर पड़ती है तो वो गोल्ड की तरह चमकती है। तो देखिए आप कितना सुंदर व्यू लग रहा है। हम लोग जब सुबह नैनीताल पहुँचे तो हम ऑन द वे ही थे, तो आपको पता चल ही गया होगा, मैंने बोल ही दिया हम कहाँ हैं। तो हम जा रहे हैं नैनीताल, हम ऑन द वे हैं नैनीताल। अब हम नैनीताल पहुँच चुके हैं, तो ये हमने होटल में चेक इन कर लिया था। अब यहाँ पे हम फेब में गए थे, तो ठंड तो अच्छी खासी थी, स्नोफॉल नहीं था बट हाँ ठंड थी। हम स्नोफॉल में आना चाहते थे बट इस टाइम इतनी ठंड थी तो स्नोफॉल तो हमसे झिलती ही नहीं। तो हमने महाराजा होटल में चेक इन किया था। चेक इन करने के बाद हम रेडी हुए, रेडी होने के बाद हम घूमने निकल गए थे। और यहाँ पे जो होटल्स के रूम होते हैं ना, वो पूरी लकड़ियों के बने होते हैं, जिससे आपको ठंड कम लगे, क्योंकि ठंड तो फेब में यहाँ अच्छी खासी थी। स्नोफॉल में जाते तो पता नहीं क्या ही होता। सूरज भी मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, सूरज की धूप लेने में, कि मज़ा आ रहा था फेब में। अपने साइड फेब मार्च में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है होली के बाद, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत बढ़िया ठंडक थी, प्यारी प्यारी से धूप थी। तो हम लोग चले। अब ये क्या है, पहाड़ियों पे पूरा नैनीताल बना हुआ है, आपको पता ही होगा। जो लोग गए होंगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कौन कौन नैनीताल गया है, और ये पहाड़ों का शहर आपको कैसा लगा। तो ये नैनी लेक, जो वहाँ की मेन लेक है, उसके पास ही हमने होटल लिया था। तो ये देखिए मैं आपको पूरा नैनी लेक का व्यू दिखा देती हूँ। मॉल रोड पे नैनी लेक है। अगर आप जाएँ तो मॉल रोड पे मत लीजिएगा होटल, थोड़ा अंदर जाके लीजिएगा, कम प्राइस में पड़ेंगे। तो ये हम वहाँ से निकल आने के बाद हम गए हैं इको केव पार्क। ये सामने उसके रेस्टोरेंट एक टाइप बना हुआ था, तो वहाँ पे हमने नाश्ता किया। और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे आप एक दिन के लिए ही कोई गाड़ी या कार जो रेंट पे ले रहे हैं, एक दिन के लिए ही लें, और उनसे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करें। मतलब हम लोगों ने ली थी तो हमें 1000 में उसने पूरा नैनीताल घुमा दिया था। नैनीताल में आपको बताऊँ तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, नैनीताल इतना बड़ा नहीं है कि आप उसके लिए 2-3 हज़ार रुपये दो। आपसे वो बोलेंगे 1500-2000, लेकिन आप जो भी कार रेंट पे लें 1000 ही दें, 1000 से ज़्यादा मत दें। और बेस्ट होगा, फर्स्ट डे तो हम लोगों को नहीं पता था, इसलिए मैं सोचा आपको तो बता ही दूँ। फर्स्ट डे हम लोगों को नहीं पता था, इसलिए हमने कार ले ली थी, लेकिन सेकंड डे हम लोगों ने स्कूटी रेंट पे ली थी। उसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो इसलिए आप स्कूटी लोगे ना, तो स्कूटी में क्या बेनिफिट रहता है कि जितना होगा आपका पेट्रोल लगेगा, बस उतना ही आपको पेट्रोल डलवाना है, और 500 रुपये उनको देने होते हैं बस, इससे ज़्यादा आपका नहीं लगता है। और अगर आप इसमें जाते हैं कार में तो 1500-2000, और सीज़न के हिसाब से। अगर आप गर्मियों, मतलब हमारे यहाँ मतलब यूपी साइड जो गर्मी होती है उस सीज़न में, लाइक अप्रैल मई के सीज़न में वहाँ जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्राइस में होटल मिलेंगे, बहुत ज़्यादा रेंट पे गाड़ियाँ मिलेंगी। तो सीज़न में भी आप स्कूटी ही लें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये देखिए, आप इको केव गार्डन में आपको दिखाती ही चलती हूँ। जैसा कि कहा नाम है उसका इको केव, तो यहाँ पे केव ही केव बनी हुई थी। केव मतलब गुफाएं बनी हुई थी पूरे गार्डन में। तो यहाँ पे टाइगर गुफा बनी हुई थी, और चीते की गुफा बनी हुई थी, बर्ड्स की। और एक ये पेड़ मुझे जो कि बहुत अच्छा लगा, इस पेड़ को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि ये पेड़ बोलने वाला था। मतलब इसके साइड में शायद सॉन्ग चला के रखा गया था जो बोलता हुआ था, पेड़ की आवाज़ निकल रही थी, और पेड़ के हाथ हिल रहे थे, आंखें खुल बंद हो रही थी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, एक यूनिक चीज़ लगी। अभी हम केव के अंदर जा रहे हैं। हम केव के ज़्यादा अंदर तो नहीं गए, हमें थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि अजीब सा मतलब अंधेरा सा भी था वहाँ, पता नहीं कौन सा कीड़ा निकल आए, सांप बिच्छू निकल आए, इसलिए हम अंदर नहीं गए थे। हम बाहर से ही आपको केव दिखा दे रहे हैं। और नैनीताल का मैं आपको बताऊँगी, आप रेंट पे ही लेना। रेंट पे स्कूटी का टाइम क्या होता है, आप सुबह कितने बजे भी हो, शाम के 6 से 7 बजे तक स्कूटी उनकी वापस करनी होती है, तो आप दिन भर स्कूटी से घूम सकते हो आराम से। और वहाँ पे इतनी धूप या गर्मी भी नहीं होती कि आप स्कूटी से ना घूम पाओ। स्कूटी ही रेंट पे लेना और बढ़िया स्कूटी से घूमना। हमने तो फर्स्ट डे कार लेके गलती कर दी थी, हम लोग को एक्चुअली पता नहीं था, इसलिए हमने सोचा आपके साथ शेयर कर दें। और होटल भी आप मेन लेक के सामने मत लेना, जिससे हमने थोड़ा पहाड़ी के ऊपर चढ़ के महाराजा होटल लिया था, आप ऐसे ले सकते हो। और मैं आपको बोलूँ, आप ऑनलाइन बुकिंग करवा के, सिर्फ हमने गलती कर दी थी, हमने 2 दिन की होटल की बुकिंग कर दी थी। आप 2 दिन की मत कराइएगा, एक ही दिन की कराइएगा। दूसरे दिन होटल अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा,
लीजिएगा कि आपको कहाँ अच्छा लग रहा है, वहाँ पे लेना। तो ये मैंने पूरा घुमा दिया है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा नैनीताल मिलेगा, अभी तो सिर्फ इको केव गार्डन मिला है। सो टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।